भूखे को भोजन मिले, प्यासे को पानी, जय बाबा बर्फानी। दोस्तों, सबका सपना होता है कि अपने जीवन में कम से कम एक बार बाबा अमरनाथ बर्फानी के दर्शन के लिए जरूर जाया जाए। तो ये वीडियो आपके लिए है, क्योंकि इस साल बाबा बर्फानी का बुलावा आपको आ गया है। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आपको बाबा बर्फानी के दर्शन के लिए जम्मू से जम्मू तक कितना समय लगेगा, कुल खर्च कितना आएगा, आपको कहां से कौन से साधन मिलेंगे, बस, खच्चर, पालकी, पिट्ठू, यहाँ तक कि हेलीकॉप्टर से भी यात्रा करने पे कुल खर्च कितना आएगा, अमरनाथ यात्रा के दौरान रुकने की क्या व्यवस्था है। अगर बात करें तो पहलगाम के नुनवान बेस कैंप या बालटाल बेस कैंप पे इस समय क्या व्यवस्थाएं हैं, खाने की कौन कौन सी वस्तुएं इस साल प्रतिबंधित हैं, और सबसे जरूरी बात, यात्रा के दौरान मौसम कैसा होता है और आपको यात्रा के लिए कौन कौन से सामान जरूर लेके जाना चाहिए। दोस्तों, अमरनाथ यात्रा के लिए यात्रा शुरू करने के पहले ही बहुत सारी तैयारियां करनी होती हैं, जिनमें आपको रजिस्ट्रेशन, मेडिकल सर्टिफिकेट दोनों बनवाना होता है। मैं ये मान के चलता हूँ कि आप यात्रा के दौरान सारे जरूरी डॉक्यूमेंट बना चुके हैं, उन्हें अपने साथ रख लें। और चलिए जानते हैं कि अमरनाथ यात्रा के दौरान बजट यात्रा कैसे की जाए, जम्मू से अमरनाथ तक बजट ट्रिप में कितना खर्चा आएगा। तो चलिए बढ़ते हैं वीडियो में आगे। भाई, सबसे पहले आपको अपने शहर से जम्मू या श्रीनगर पहुंचना होगा। अगर आप ट्रेन से आ रहे हैं तो आप जम्मू तवी तक आ सकते हैं, क्योंकि आगे श्रीनगर तक अभी ट्रेन की तो कनेक्टिविटी है नहीं। आप चाहें तो ट्रेन से जम्मू तक या फिर फ्लाइट से डायरेक्ट जम्मू या फिर श्रीनगर पहुंच सकते हैं। क्योंकि मैं इस वीडियो में बजट ट्रिप के बारे में बात कर रहा हूं, तो मैं आपको कम खर्च में ट्रेन से जम्मू तवी तक आने का सुझाव दूंगा। अब मैं मान के चलता हूं कि आप जम्मू तवी तक पहुंच चुके हैं, तो आपको अब जम्मू तवी से भगवती नगर यात्री कैंप जाना होगा, जिसके लिए आपको ऑटो जम्मू तवी रेलवे स्टेशन के बाहर से ही मिल जाएगी। भगवती नगर यात्री निवास पहुंचने में आपको 10 से 15 मिनट लगेगा और किराया भी 50 रुपए ही लगता है। भगवती नगर यात्री निवास में आपको अमरनाथ श्राइन बोर्ड व गवर्नमेंट की तरफ से रुकने के लिए 100 रुपए में डॉर्मेंट्री बेड मिल जाएगा, और सरकार, सेना और श्राइन बोर्ड की तरफ से यहाँ निःशुल्क लंगर की व्यवस्था की गई है। अगर आप समय से भगवती नगर बेस कैंप पहुँच जाते हैं तो यहाँ नहा धोकर, खा पी कर, क्लॉक रूम में एक्स्ट्रा कपड़े, बैग वगैरह जमा कर आप उसी दिन बस से पहलगाम या बालटाल के लिए निकल सकते हैं। लेकिन अगर आपको भगवती नगर बेस कैंप पहुंचने में देर हो गई है तो आपको उस दिन भगवती नगर बेस कैंप में ही स्टे करना पड़ेगा, और अगले दिन आप बालटाल या पहलगाम के लिए बस से जा सकते हैं। बस का टिकट, किराया और समय मैं अभी आगे वीडियो में बताता हूँ, लेकिन उसके पहले सबसे जरूरी बात, बस की टिकट जिस दिन पहुँचे उसके नेक्स्ट डे के टिकट के लिए रात में ही लाइन में लग जाएं। बस के टिकट के लिए भीड़ ज्यादा और बस की सीटें कम पड़ जाती हैं। अगर आपको बस में टिकट ना मिले तो आप भगवती नगर बेस कैंप के पास ही बने प्राइवेट टैक्सी ऑपरेटर से भी शेयरिंग ऑटो लेकर 1200 से 1500 रुपए खर्च करके पहलगाम, 1500 से लगभग 2000 रुपए खर्च करके बालटाल पहुंच सकते हैं। शेयरिंग ऑटो आपको महंगा पड़ेगा, जबकि जम्मू कश्मीर ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन की तरफ से चलाई जा रही बस की सुविधा सस्ती और अच्छी है। मैं सबसे पहले आपको सबसे पॉपुलर पहलगाम के रास्ते लगने वाले समय और खर्च के बारे में बताता हूँ, फिर बालटाल मार्ग की बात करेंगे। आप भगवती नगर बेस कैंप से पहलगाम तक बस से लगभग 7 घंटे में पहुंच जाएंगे, जिसका किराया इस साल 844 रुपए तय किया गया है। और बात करें तो पहलगाम तक की दूरी लगभग 240 किलोमीटर है। अगर आप सुबह भगवती नगर बेस कैंप से निकलते हैं तो पहलगाम पहुंचते पहुंचते आपको शाम हो जाएगी। पहलगाम के नुनवान बेस कैंप में आपको पहला नाइट स्टे करना पड़ेगा।
भाई अगर बात करें तो पहलगाम में होटल तो मिल जाते हैं, लेकिन पहलगाम के अलावा आपको अब जहां पर भी नाइट स्टे करना पड़ेगा वहां आपको टेंट में ही रुकना पड़ेगा। क्योंकि मैं फिर से बता दूं कि मैं बजट ट्रिप की बात कर रहा हूं, तो आप नुनवान बेस कैंप में भी टेंट में ही रुके, जिसके लिए आपको लगभग 400 रुपए देने होंगे। टेंट में गद्दा कंबल आपको यहाँ के सर्द मौसम में काफी राहत देगा। अगले दिन सुबह अब आपको चंदनवाड़ी तक जाना है, जो पहलगाम के नुनवान बेस कैंप से 16 किलोमीटर दूर है। हाँ, लेकिन यहाँ पैदल नहीं जाना। आप चंदनवाड़ी तक शेयरिंग टैक्सी में लगभग 2 घंटे में पहुँच जाएंगे, जिसके लिए किराया लगभग 160 रुपए इस बार लिया जा रहा है। चंदनवाड़ी वही जगह है जहाँ से पैदल यात्रा दूरी 32 किलोमीटर है। ये यात्रा भी एक साथ एक दिन में नहीं करनी है, कई स्टेप हैं। आइए एक एक स्टेप के बारे में मैं आपको डिटेल में बताता हूँ। चंदनवाड़ी से आपको 12 किलोमीटर ट्रैक करके शेषनाग पहुंचना होगा। इस पैदल ट्रैक के दौरान शेषनाग तक क्या अद्भुत मनमोहक नजारे हैं, आपका दिल खुश हो जाएगा। अब जब आप शेषनाग पहुंच चुके होंगे तो यहाँ खूबसूरत वादियों में नाइट स्टे करिए। यहाँ पर भी आपको टेंट में ही रुकना पड़ेगा, जिसके लिए इस बार लगभग 500 रुपए चार्ज किया जा रहा है। यहाँ पर भी भोलेनाथ के भक्तों ने निःशुल्क लंगर लगाकर जीवन के सबसे स्वादिष्ट भोजन का आनंद दिलाना चाहते हैं। अगले दिन सुबह शेषनाग से पंचतरणी के 14 किलोमीटर का अद्भुत ट्रैक आपको स्टार्ट करना है। ये 14 किलोमीटर का ट्रैक बहुत ही मनोरम दृश्यों से भरा हुआ है। इस ट्रैक में लगभग आपको 8 घंटे लगेंगे। मेरा कहना है कि आप शेषनाग से अगले दिन सुबह जल्दी निकल के लगभग 4 बजे तक पंचतरणी पहुंच जाएं और वहां आपको पहुंचकर आज रुकना नहीं है। पंचतरणी पर थोड़ा सा आराम करके भोलेनाथ के भक्तों के द्वारा चलाए जा रहे भंडारे का आनंद लेकर यहाँ से पवित्र गुफा तक का सफर शुरू करें, जो अब मात्र 6 किलोमीटर है। भोलेनाथ के भक्तों के साथ, हर हर महादेव के उद्घोष के साथ, जय बाबा बर्फानी के उद्घोष के साथ आप शाम तक पवित्र गुफा पहुंच जाएंगे। यहाँ की प्राकृतिक सुंदरता आपको सच में सत्यम शिवम सुंदरम का अद्भुत मिलन देखने को मिलेगा। आप चाहें तो पवित्र गुफा तक पहुंचकर आप शाम को एक बार दर्शन कर लें, नहीं तो आप यहाँ पंचतरणी में नाइट स्टे करें। अब ऊंचाई बढ़ने के साथ साथ टेंट में रुकने का खर्च भी लगभग ज्यादा होने लगा है। ये अब बढ़ के लगभग 600 रुपए पर नाइट हो जाएगा। लेकिन बाबा बर्फानी की गोद में रुकने का, वहाँ शाम के अद्भुत नजारों का क्या कहना। आप पंचतरणी में बाबा बर्फानी के भक्तों के द्वारा चलाए जा रहे भंडारे का प्रसाद ले। मेरा अपना अनुभव कहता है आपको यहाँ भारत ही नहीं विश्व के प्रसिद्ध शाकाहारी व्यंजनों का जो स्वादिष्ट और कभी ना भूलने वाला लंगर मिलेगा, जिसका स्वाद आप जिंदगी में कभी नहीं भूल पाएंगे। पंचतरणी से अगले दिन सुबह सुबह आप पवित्र गुफा पहुंचकर मेरे बाबा भोलेनाथ बाबा बर्फानी के दर्शन करें। बाबा बर्फानी आपकी सभी मनोकामनाओं को जरूर पूरा करेंगे। अब जल्दी से दूसरे रास्ते की बात कर लेते हैं। अगर आप जम्मू से बालटाल आते हैं तो बस का किराया लगभग 1000 रुपए। 360 किलोमीटर की दूरी तय करने में आपको लगभग 12 घंटे का समय लगेगा। आप सुबह भगवती नगर बेस कैंप से निकलेंगे तो बालटाल पहुंचते पहुंचते आपको रात हो जाएगी। बालटाल के रास्ते ये आपका पहला नाइट स्टे होगा, जहां आपको लगभग 500 रुपए लेकर टेंट में रुकने की व्यवस्था दी जाएगी और भोलेनाथ के भक्तों के सहयोग से यहाँ पर भी भोजन प्रसाद लंगर में बिल्कुल निःशुल्क है। बालटाल से अगले दिन आपको 14 किलोमीटर का ट्रैक स्टार्ट करना है। भाई ये ट्रैक तो सीधी खड़ी कठिन चढ़ाई है, लेकिन ये ट्रैक अगर आप बहुत फिट हैं तो ही लीजिएगा। इस ट्रैक से आप पवित्र गुफा तक एक दिन में पहुंच जाएंगे। अगर आपने सुबह यात्रा प्रारंभ की है तो आप शाम तक पंचतरणी पवित्र गुफा के पास पहुंच जाएंगे और वहां नाइट स्टे करके नेक्स्ट डे आप
बाबा बर्फानी के दर्शन कर सकेंगे। यात्रा के दौरान आपको बारिश मिल जाएगी। पहाड़ पर बारिश का कोई पूर्वानुमान नहीं होता, लेकिन ठंड तो आपको, चाहे पहलगाम बेस कैंप की बात करें या बालटाल बेस कैंप की बात करें, आपको ठंड तो पहलगाम या बालटाल बेस कैंप से ही महसूस होनी शुरू हो जाएगी। आप जब पैदल यात्रा कर रहे होंगे तो उस समय तो आपको ठंड बिल्कुल नहीं लगेगी। ठंड का असर रात में टेंट में नाइट स्टे करने पे लगता है। शरीर थका हुआ और कमजोर होता है, उसमें मौसम की सर्द हवाएं अपना असर जरूरत से ज्यादा दिखाती हैं। इसलिए आप यात्रा के लिए रेनकोट और गर्म कपड़े जरूर रखें। गर्म कपड़ों में भी आपको थर्मल इनर वियर्स रखने पड़ेंगे। आप कैप, मफलर और दस्ताने जरूर रखें। तो चलिए बात करते हैं दोनों रास्तों में से कौन सा रास्ता बढ़िया होगा। मैं यहाँ आपसे केवल अपना अनुभव शेयर करूंगा। पहलगाम वाला रास्ता, जिसमें ट्रैकिंग 32 किलोमीटर की है और समय लगभग 3 से 4 दिन लग जाता है, जबकि बालटाल के रास्ते ट्रैकिंग केवल 14 किलोमीटर है और दर्शन करने में मात्र 2 दिन का समय लगता है। पहलगाम के रास्ते पर चढ़ाई और स्लोप कम है, तो मेरा अनुभव कहता है कि ये ट्रैक लंबा भले ही है लेकिन आसान है। आपको यात्रा के दर्शन के लिए जाते समय पहलगाम से ही ट्रैक स्टार्ट करना चाहिए, जबकि बालटाल के रास्ते दूरी भले ही कम है लेकिन खड़ी चढ़ाई जल्दी थका देती है और थोड़ी थोड़ी दूर पर आप थक कर बैठ जाएंगे, सांस फूलने लगेगी, ऑक्सीजन की कमी भी महसूस होगी। इसलिए अगर आप बहुत फिट हैं तो बालटाल, और अगर फिटनेस थोड़ी कम है तो सरल और आसान पहलगाम रूट लीजिएगा। ज्यादातर दर्शनार्थी ऐसा ही करते हैं। इस तरीके से आप दोनों तरफ के मनोरम दृश्य की अद्भुत छटा देखने को पा जाएंगे। चलिए अब बात करते हैं कि आपको बाबा बर्फानी के दर्शन के लिए कितना दिन लगेगा, और बजट यात्रा की बात कर रहा हूँ तो कम से कम खर्च कितना आएगा। मैं सबसे पहले जम्मू से पहलगाम वाले रास्ते की बात करता हूँ, तो इस रास्ते जम्मू से जम्मू तक कम से कम 5 दिन का समय लगेगा, और वहीं बालटाल वाले रास्ते से जम्मू तक 3 दिन का समय लग जाता है। पहलगाम के रास्ते भगवती नगर से लेकर दर्शन तक आपको 4 बार नाइट स्टे करना पड़ेगा। आने जाने के लिए आपको बस और टैक्सी का भाड़ा देना पड़ेगा, जबकि बालटाल के रास्ते आपको केवल 3 दिन का नाइट स्टे करना है और आने जाने का भाड़ा पहलगाम और बालटाल के रास्ते ज्यादा अंतर नहीं दिखाता। अब बात करते हैं जो लोग पैदल यात्रा नहीं कर पाएंगे उनके पास क्या क्या साधन है, उस पर कितना खर्च आएगा। बालटाल के रास्ते पे तो घोड़ा, खच्चर, पालकी के ऑप्शन कम हैं, जबकि पहलगाम के रास्ते आपको साधन आसानी से उपलब्ध हो जाएगा। अगर पहलगाम के रास्ते आप घोड़े खच्चर से जाना चाहते हैं तो एक तरफ का किराया लगभग 8,000 रुपए है, जबकि पालकी से यही वन वे फेयर लगभग 22,000 रुपए लग रहा है। और अगर आप हेलीकॉप्टर से जाना चाहते हैं तो दोनों तरफ का किराया लगभग 6,000 से 8,000 के बीच आता है। वीडियो के अंत में मैं आपसे टोटल बजट की बात करूं तो पहलगाम के रास्ते बजट लगभग 3,000 रुपए और समय लगभग 5 दिन लगेगा, जबकि बालटाल के रास्ते ये खर्च लगभग 2,600 रुपए और समय लगभग 3 दिन का लगेगा। मैंने ये बजट और ये समय जम्मू से जम्मू तक बताया है, यानी कि स्टार्टिंग और एंड पॉइंट मैंने जम्मू लिया है। अब यात्रा के अंत में आप जम्मू से अपने शहर, अपने घर बाबा बर्फानी के आशीर्वाद के साथ पहुँचे। बाबा बर्फानी के आशीर्वाद से आपकी यात्रा सफल हो। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट में हर हर महादेव और जय बाबा बर्फानी लिखिए। आपकी यात्रा मंगलमय हो। हर हर महादेव।